परिवार ने मिलकर इस कार्यक्रम को विशाल और व्यापक बना दिया है। साथ ही एक और चीज आपसे समझना मैं यहाँ पर चाहूंगी कि जो आज का आयोजन है या जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इन्वॉल्वमेंट देखी है, एक खुद शिव भक्त के तौर पर भी, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की कटिबद्धता हिंदू आस्था के केंद्रों की तरफ, चाहे वो अयोध्या हो, सोमनाथ हो, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश, सभी का विकास और निखार किया है प्रधानमंत्री ने। जिनके अहर्निश प्रयासों से और उसके साथ ही हमने ये भी देखा कि अब देखिए, जब 2019 में चुनाव हो रहे थे काशी में, तब केदारनाथ धाम में बैठे हुए थे, गुफा में ध्यान लगा रहे थे प्रधानमंत्री। तो एक संकेत वहां से आ जाता है, उन्हें मालूम है कि जो लोग उनके लिए वोट डाल रहे हैं यहाँ काशी में, वो बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, वो महादेव के भक्त हैं। और कहीं से भी अगर वो अपने सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का जुड़ाव देख लेते हैं और उनकी पहचान देख लेते हैं बाबा के भक्त के तौर पर, हालांकि राजनीति से परे भी देखें तो पुरानी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री की मिलती हैं महादेव की भक्ति में लीन। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जब आते हैं और वो भक्ति में अपने लीन होते हैं, लेकिन वो तस्वीरें बाहर की ओर जाती हैं, तो उसमें सियासी मायने भी हमेशा तलाशी ही जाएंगे कि क्या इसके जरिए वो संकेत देने के प्रयास भी हो जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो घाट पर बैठकर वो देख सकते हैं उन तस्वीरों को, आप देखिए वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उन सब पर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा वहां पर कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही जब रुद्राभिषेक उन्होंने किया, उससे ठीक पहले वो गंगा जल लेकर आगे बढ़े थे। अब जब वो लोगों के बीच में है तो सब पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति, और वहां पर जो तस्वीरों में हर एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं, उनका कोई ना कोई योगदान रहा है, चाहे एक श्रमिक के तौर पर ही, लेकिन वहां एक योगदान रहा है उसके निर्माण में और उसके बेहद तेजी से निर्माण में। काशीवासी ये बेहद तेजी का जो निर्माण है उसे किस हिसाब से देखते हैं वो भी हम समझते हैं लोगों से। ये इतनी तेज जो निर्माण हुआ है, आप लोगों ने सोचा था इतनी जल्दी बंद कर? मैडम, ये बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, और ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। और ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि उन्होंने जो कहा उसको समय सीमा के अंतर्गत करके दिखाया। और रानी अहिल्याबाई जी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाएगा मंदिर जीर्णोद्धार में, तो आप ही का लिया जाएगा, प्रधानमंत्री जी का। इतनी जल्दी हो जाएगा सोचा? कभी नहीं मैम, एकदम नहीं। हम लोग तो मतलब अभिभूत हैं, उनके कार्यों से अभिभूत हैं और हमेशा याद करेंगे उनको। काशी की पूरी जनता उनको हमेशा याद करेगी। काशी में तो सब काम आराम आराम से होता है, धीरे धीरे सुबह होती है, धीरे धीरे लोग उठते हैं, फिर चाय पीते हैं, सब इतनी जल्दी हो जाएगा काम? ये अद्भुत है, काशी के लिए अद्भुत है। मोदी जी इतना कम समय में काशी कॉरिडोर और काशी के एक अद्भुत जो सपना था मोदी जी का, वो साकार हुआ। काशी के हर नागरिक, हर लोग गदगद है, इस अद्भुत है। वो इतना कम समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया। आज के दिन काशी के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन, इससे बड़ा दिन काशी में कभी आ ही नहीं सकता। मल्लिका, ये भी हम जो तस्वीरों में भी देख रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री अचानक वहां पर लोगों को अपने इर्द गिर्द कर लेते हैं और वो लोग कितने उल्लास से दौड़ते हुए आगे की ओर आते हैं प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए। तो उनकी एक ये उनकी उन्हें भी मालूम है कि अगर एक सपना सबने देखा और वो साकार हुआ तो इन्हीं लोगों के कारण हुआ जिनसे घिर कर वो इस समय तस्वीर खिंचा रहे हैं। मल्लिका, बिल्कुल, और उनके साथ वक्त भी अभी हम जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं, अच्छा वक्त बिता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और दृष्टि है, जैसा कि हमने उनका पूरा अभी तक का सफर देखा, जब वो काशी पहुंचे से लेकर अब तक, ये सरलता, सहजता सब में सुलभ नहीं होती। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन, कोविड की 2 चुनौतियों के बीच भी हरदिश काम चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत। एक बार फिर से हम श्वेता के पास चलेंगे, उनके साथ लोग भी हैं, लेकिन हिमांशु भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं।